ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे मंगला से शुरू होती है। मेरा नाम सुरेश है और ये घटना मेरे छोटे भाई दीपक के साथ हुई थी। आज भी जब यह बात याद आती है तो मेरी रूह कांप जाती है। यह सब कुछ 4 साल पहले हुआ था, जब दीपक की शादी तय हुई थी। दीपक की शादी की तारीख अमावस्या की रात पर पड़ी थी। परिवार के बड़े बुजुर्गों ने इसे टालने की कोशिश की, लेकिन शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया। शादी मंगला से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से गाँव के मंदिर में होनी थी। सब कुछ तय होने के बाद शादी की तैयारी शुरू हो गई। दीपक और उसकी मंगेतर ने तय किया कि वे शादी से पहले एक दिन पहले गांव पहुंच जाएंगे। शादी वाले दिन हम सब गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। बारातियों के लिए बस का इंतजाम किया गया था, लेकिन दीपक और उसकी मंगेतर ने ट्रेन से जाने का फैसला किया। ट्रेन का नाम था काल रात्रि एक्सप्रेस। यह ट्रेन मंगला से रात 10 बजे चलती थी और अगली सुबह गाँव के पास के स्टेशन पर पहुँचती थी। ट्रेन का नाम सुनकर मेरे दादाजी थोड़े असहज हो गए। उन्होंने कहा, इस ट्रेन में मत जाना, इसके बारे में बहुत कहानियां सुन रखी हैं। कहते हैं यह ट्रेन भूतिया है। हम सबने दादाजी की बात को मजाक में टाल दिया। दीपक और उसकी मंगेतर रात 10 बजे स्टेशन पहुंचे। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। ट्रेन कुछ मिनटों में आ गई। ट्रेन देखने में पुरानी थी, जैसे बहुत सालों से इसे सही तरीके से मरम्मत नहीं की गई हो। दीपक और उसकी मंगेतर ट्रेन में चढ़ गए। उन्होंने सोचा था कि ट्रेन में भीड़ होगी, लेकिन जब वे अंदर गए तो देखा कि डिब्बा लगभग खाली था। कुछ ही लोग इधर उधर बैठे थे। दीपक और उसकी मंगेतर ने खिड़की के पास वाली सीट ली और ट्रेन के चलने का इंतजार करने लगे। ट्रेन ठीक 10 बजे चली। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन जंगल के बीचों बीच पहुंची, अजीब अजीब आवाजें आने लगी। दीपक को लगा कि यह शायद ट्रेन की पुरानी हालत की वजह से हो रहा होगा। रात का समय था, बाहर घना अंधेरा था। दीपक ने खिड़की से बाहर देखा तो दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। ट्रेन धीमी होती जा रही थी। दीपक को लगा कि शायद ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकने वाली है, लेकिन जब खिड़की से बाहर देखा तो कोई स्टेशन नजर नहीं आया। अचानक एक झटका लगा और ट्रेन पूरी तरह से रुक गई। डिब्बे के अंदर अजीब सन्नाटा छा गया। दीपक ने इधर उधर देखा तो पाया कि बाकी यात्री कहीं गायब हो चुके थे। अब उस डिब्बे में सिर्फ वह और उसकी मंगेतर थे। दीपक ने उठकर अगला डिब्बा देखने का सोचा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीपक को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह ट्रेन की तकनीकी खराबी होगी। इसी बीच उसकी मंगेतर ने कहा, दीपक, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। दीपक ने उसे शांत कराया और कहा कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। लेकिन तभी डिब्बे के एक कोने से खट्टर पटर की आवाज आने लगी। दीपक ने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ ही पलों में ट्रेन की लाइट्स झपकने लगी। दीपक ने देखा कि डिब्बे की खिड़की के बाहर कुछ परछाइयां दौड़ रही थीं। यह सब देखकर दोनों डर गए। दीपक ने सोचा कि किसी तरह ट्रेन से नीचे उतर जाना चाहिए। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी एक धीमी लेकिन भयानक हंसी की आवाज पूरे डिब्बे में गूंजने लगी। दीपक और उसकी मंगेतर डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। हंसी धीरे धीरे तेज होती गई। दीपक ने देखा कि डिब्बे के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। वह आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। दीपक ने चिल्लाते हुए कहा, तुम कौन हो? हमसे दूर रहो। लेकिन वह आदमी बिना रुके उनकी ओर बढ़ता रहा। अचानक ट्रेन की लाइट्स बंद हो गईं और डिब्बे में पूरी तरह अंधेरा छा गया। कुछ मिनट बाद जब लाइट्स वापस आईं, तो दीपक और उसकी मंगेतर को होश आया। डिब्बे में कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि वह बूढ़ा आदमी भी गायब हो चुका था। दोनों ने इधर उधर देखा तो पाया कि डिब्बा पूरी तरह खून से सना हुआ था। सीटों पर, फर्श पर, यहाँ तक कि छत पर भी खून था। दीपक ने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि ट्रेन अब एक सुनसान जगह पर खड़ी थी। चारों तरफ घना जंगल था। तभी ट्रेन ने अचानक जोरदार झटका लिया और फिर से चलने लगी। दीपक और उसकी मंगेतर डर के मारे कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। कुछ घंटों बाद जब सुबह हुई तो ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंची। दीपक और उसकी मंगेतर तेजी से ट्रेन से बाहर निकले। उन्होंने वहां मौजूद गार्ड से पूछा, ये कौन सा स्टेशन है? गार्ड ने कहा, ये वही स्टेशन है जहां से ट्रेन चलती है। आप लोग यहाँ क्यों उतर गए? दीपक और उसकी मंगेतर को समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। जब उन्होंने गार्ड से काल रात्रि एक्सप्रेस के बारे में पूछा तो गार्ड ने बताया कि यह ट्रेन 20 साल पहले बंद हो चुकी है। उस दिन के बाद से दीपक और उसकी मंगेतर ने उस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन आज भी जब मैं दीपक की आंखों में देखता हूँ तो वह डर साफ नजर आता है। कहते हैं कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, और शायद काल रात्रि एक्सप्रेस की कहानी भी उन्हीं में से एक है।